गलत बयान दिया है गिरिराज सिंह जी ने। राहुल गांधी जी सुलझे हुए नेता हैं। कांग्रेस की वजह से देश का बंटवारा हुआ है और कांग्रेस ने हमेशा ऐसे काम किए हैं जो देश के विरोध में जाते हैं, देश के लिए विरोधी ताकतें हैं। राहुल गांधी नेता अच्छे हैं, अब कोई माने ना माने वो बात अलग है। राहुल गांधी इस टाइम थर्ड क्वालिटी की राजनीति कर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ अगर आप उनसे नीच इंसान मतलब नीचे गिरा हुआ इंसान कोई इस टाइम है ही नहीं। हाल ही में एक सभा में अभी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जो है वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर बात की और इसको लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर सीधे निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने एक बयान ये भी दिया कि राहुल गांधी जो है वो भारत में गृह युद्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या जनता भी इसी बात से सहमत है? ये जानने के लिए हम जनता के बीच मौजूद हैं और जनता से ही जान लेते हैं कि क्या वाकई राहुल गांधी जो है वो गृह युद्ध का प्रयास कर रहे हैं। तो सर क्या लगता है आपको कि जिस तरह से गिरिराज सिंह जी ने एक सभा के दौरान ये बात बोली कि राहुल गांधी जो है वो गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और करवाना चाहते हैं भारत देश में गृह युद्ध, कितना सहमत है आप? नहीं, कांग्रेस तो इस चीज के लिए जानी जाती है। पहले भी कांग्रेस की वजह से देश का बंटवारा हुआ है और कांग्रेस ने हमेशा ऐसे काम किए हैं जो देश के विरोध में जाते हैं, देश के लिए विरोधी ताकतें हैं, उनको बढ़ावा दिया है। और ऐसी तो मैं तो मान सकता हूं कि ऐसा कर रही है कांग्रेस। तो आपको लगता है कि गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही दिया है? मेरा किसी पार्टी से, पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो इनकी अगर देखा जाए शुरू से 1947 से तो अब तक तो यही दिखाई देता है कि कांग्रेस देश के खिलाफ ही है। देखिए, आज तक के इतिहास में मैंने ये देखा है, पार्टी कोई भी रही हो लेकिन कोई भी ऐसा नेता नहीं रहा अपोजिशन का जो विदेश में जाके अपने देश के खिलाफ बोलता हो। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता। मुझे अच्छे से याद है कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो अपोजिशन में हुआ करते थे, तब भी उस वक्त की सरकार ने अपना पक्ष रखने के राष्ट्रमंडल में उनको भेजा था। और आज हालात उल्टा है, चीन के साथ हमारा युद्ध के बन जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी वहां उनसे जाके बात करते हैं। और पहली बार देखा कि किसी पार्टी का किसी दूसरे देश की पार्टी के साथ समझौता हुआ हो। समझौता दो देशों के बीच में होता है, ना कि किसी पार्टी को बीच में। केंद्रीय मंत्री जो गिरिराज सिंह हैं उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जो है वो भारत देश में गृह युद्ध करवाना चाहता है। देखिए मैडम, एक्चुअली क्या है, हम लोग नेता जैसी चीजों से बहुत दूर हैं, क्योंकि आज तक हमें इन लोगों की तरफ से कोई, हम रेंट पे आज तक रहते हैं, मुझे कभी इन लोगों की सर्वे की तरफ से कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप लोग एक रोजगार कर रहे हो, कि आपको किसी चीज में दिक्कत है, कि आपके पास राशन कार्ड है या नहीं, क्या आप गरीब किसी भी चीज की कोई सुविधा आपको आपके दरवाजे तक कोई आ रहा है, तो हमें आज तक ऐसी कभी चीज मिली नहीं। तो खाली एक फर्ज हमारा बनता है कि वोट करना, वो हम करते हैं। उसके अलावा पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है और आगे क्या होगा, ना तो वो हमारे कहने से बदलेगा और ना ही हम उसके बारे में कभी कुछ सोचेंगे। हमारी ये है कि अपने रोज का खाना है, रोज का कमाना है, तो इन सब चीजों से ना कभी हमें कोई फायदा हुआ और ना ही कभी इसके समर्थन में हम जाएंगे। राहुल गांधी के लिए बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने ये बोला है कि राहुल गांधी जो है वो देश में गृह युद्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी क्या सच में हमारे देश में युद्ध कराने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल करेंगे आप कितना, लेकिन उनको मौका दिया जाए तब ना। देखिए भैया ने तो कहा कि राहुल गांधी को मौका ही नहीं मिल रहा, लेकिन बीजेपी के सदस्य जो है गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो देश में गृह युद्ध करना चाहते हैं। कितना सहमत? देखो जी, कहने से किसी का कुछ नहीं हो सकता, सब अपने अपनी वो देते हैं। नहीं, उनके कहने से कोई गृह युद्ध कैसे हो जाएगा? सबका अपना अपना दिमाग है। राहुल गांधी नेता अच्छे हैं, अब कोई माने ना माने वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन नेता अच्छे हैं। और जो लोग बोल रहे हैं ना, उनकी पूरी कम्युनिटी है, तो वो कम्युनिटी के अपने बल पे बोल रहे हैं कि वो एक युद्ध करवाएंगे, पता नहीं क्या करवाएंगे क्या नहीं करवाएंगे। तो अब नाम लेके तो बोल ही नहीं सकते ना कौन बोल रहा है। राहुल गांधी इस टाइम थर्ड क्वालिटी की राजनीति कर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ अगर आप उनसे नीच इंसान मतलब नीचे गिरा हुआ इंसान कोई इस टाइम है ही नहीं। अगर हकीकत हो जनता से पूछोगे तो जनता की राय भी यही है। बस ये है, कुछ लोग इनके बहकावे में आए पड़े हैं जिन्हें राजनीति, बस सब चीज़ ये सोचते हैं कि राजनीति से होगा। अगर कोई चीज़ कह रहे हैं, अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को कह रही है तो सब ये सोचते हैं कि ये राजनीति है, लेकिन ये राजनीति नहीं है, सब सोची समझी साजिश है। इन लोगों को बाहर से फंडिंग मिलती है, बहुत मोटे तौर पे मिलती है, ठीक है। गवर्नमेंट को थोड़ा सा सख्त कानून बनाना पड़ेगा इन लोगों के लिए। कानून सख्त हमारा है ही नहीं। इन पे केस इतने चल रहे हैं, राहुल गांधी और जमानत पे चल रहे हैं, क्या साल हो गए। यानी कि कोई प्रशासन से कानून खराब है जब ही तो ये हाल है, वरना अब तक तो सारा काम हो जाना चाहिए। और कम से कम मुझे लगे राहुल गांधी पे 2007-8 का केस है,
और अब तक ऐसे ही चल रहा है। उसमें बीच में तारीख वारीख लगी, उसके बाद फिर शांति से मतलब जिसको देखो जमानत पे छूट जाता है। उधर लालू यादव को देखो, इनमें इतना भ्रष्टाचार भर चुका है, क्योंकि 2014 से पहले इन्हें पैसा छूट मिलता था। अब ये देखो मालिया वगैरह इन्हें जहाज़ें देते थे, बैठा के इनके जन्मदिन जो होते थे एक स्पेशल जहाज़ में बनता था। तो अब वो मोदी सरकार ने उसकी छूट इनसे छीन ली है और इनके उसी चीज़ की आग लग रही है कि कहीं से पैसा नहीं आने दे रहे हो। गवर्नमेंट ने कानून थोड़ा सख्त बनाया, बैंकिंग सिस्टम अच्छा बनाया, तो इसका उन्हें दुख हो रहा है। और राजनीति इतनी गंदी करने लग गए हैं, हर चीज़ को जात में बांटना, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, बाहर विदेशों में जाके भारत की बुराई करना। आज भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। जो युद्ध कोई नहीं रोक पाया था रूस का, यूक्रेन का, उसको मोदी ने थाम दिया है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि गिरिराज सिंह जी हर वक्त एक नया मुद्दा, कुछ नई ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, कभी हिंदू मुसलमान, कभी कुछ, यानी कि उनको खुद नहीं पता होता है कि एक सीनियर आप नेता हैं, बुजुर्ग हैं, आपको इस राजनीति में ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए कि राहुल जी गृह युद्ध। तो इनकी जो भाषण दे रहे हैं उस वजह से गृह युद्ध की तैयारी चल रही है। देखिए धीरे धीरे कहीं ना कहीं हर इलेक्शन में, यूपी में हो चाहे कहीं भी हो, अभी झारखंड में चल रहा है, क्या पोस्टर लगे हुए, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो जुटेंगे। तो ये कहीं ना कहीं गृह युद्ध की धीरे धीरे तैयारियां करी जा रही हैं। राहुल जी इसको नहीं कर रहे, ये इनकी बातों की वजह से, इनके बयानों की वजह से हर आदमी एक दूसरे से ऐसे बसता है। कोई मतलब मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ कहीं पूछते हैं कि भाई मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, कई मकान वाले पूछते हैं जी मेरे पास कोई आया क्लाइंट, तो मकान मालिक पूछता है मोमडन तो नहीं है, हम मोमडन को नहीं देंगे। लेकिन आज से 15 साल पहले, 2014 से पहले, ना तो यहाँ कोई हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, यहाँ पे मंदिर मस्जिद है पीछे, जिसका पूरा इतिहास है। इसमें आज तक ना कभी यहाँ गांव में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, हर समाज है, कभी आज तक यहाँ पे झगड़े नहीं हुए। लेकिन अब यहाँ भी ऐसी स्थिति आई हुई है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप कितना सहमत है सर इसमें? राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से कहा गया है कि राहुल गांधी जो है भारत में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। नहीं, गलत चीज है, गलत बयान दिया है गिरिराज सिंह जी ने। राहुल गांधी जी सुलझे हुए नेता हैं, देश के विपक्ष के नेता हैं। वो जो कहना चाहते हैं वो तोड़ मड़ोड़ करके गिरिराज सिंह जी बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी खुद की ये पॉलिसी रही है हमेशा से कि बांटो और राज करो। तो जैसे कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे भारत में गृह युद्ध कराना चाहते हैं, और इस बात को लेकर जब हमने जनता से सवाल किया कि जनता इस बात से कितनी सहमत है, तो जनता ने अपने विचार हमसे साझा किया। आपको बता दें कि जनता कहीं ना कहीं आज भी जनता का ये मानना है कि राहुल गांधी देश के विषय में, अगर देश चलाने की जिम्मेदारी राहुल गांधी को दी जाए तो देश हमारा जो है गड्ढे में चला जाएगा, ऐसा जनता का कहना है, ऐसा हम नहीं कह रहे। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि राहुल गांधी एक बहुत अच्छे नेता बन सकते हैं, लेकिन ये राजनीति का मामला है। जनता ने यह भी कहा कि ये राजनीति का मामला है, कौन सही कौन गलत ये जनता को बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो अभी चल रहा है वो ज्यादा अच्छा है। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आप पोस्टमैन लाइव, क्योंकि हर खबर के चौराहे पर मिलेगा आपको पोस्टमैन सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।